क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक महिला 40 से 50 की उम्र में पहुंचती है तो उसके शरीर और मन में क्या बदलाव होते हैं? जब परिवार उसे बूढ़ी कहने लगता है, जब समाज उसे अदृश्य समझने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर वो महिला यह तय करे कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है? तो सुनिए उन महिलाओं की कहानी जो रजोनिवृत्ति को हार की तरह नहीं बल्कि जीत की तरह जीती। यह है मीनोपॉज मी प्ले, जहां हर महिला अपनी पहचान फिर से खोजती है और समाज को बताती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक शहर की कुछ महिलाओं से जो अपने जीवन के एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही हैं। पहली महिला है मीरा। मीरा एक गृहिणी है, लगभग 48 साल की। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और बच्चों की सेवा में लगा दी। सुबह उठकर खाना बनाना, घर साफ करना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति की जरूरतों का ख्याल रखना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन अब कुछ बदल रहा है मीरा के साथ। उसे अजीब से लक्षण महसूस हो रहे हैं। कभी कभी अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है, जैसे शरीर में आग लग गई हो। पसीना आने लगता है। रात को नींद नहीं आती। मूड बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी गुस्सा। मीरा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी सहेली प्रिया से मिलती है। प्रिया भी लगभग उसी उम्र की है। मीरा कहती है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं अजीब महसूस कर रही हूं। प्रिया समझदारी से कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मीरा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जांच करता है और कहता है, आप रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही हैं। रजोनिवृत्ति यानी वो समय जब महिला का मासिक धर्म बंद हो जाता है और उसके शरीर में हार्मोन के बदलाव होते हैं। मीरा को पहले तो समझ नहीं आता, फिर उसे डर लगने लगता है, क्या मैं बूढ़ी हो रही हूं? क्या मैं अब उपयोगी नहीं रही? घर आकर मीरा अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति असहज हो जाता है। वो कहता है, यह सब औरतों की बातें हैं, मुझे इसमें मत घसीटो। मीरा को लगता है कि वो अकेली है, कोई उसे समझ नहीं रहा। अब दूसरी महिला की कहानी आती है, रेखा। रेखा एक काम करने वाली महिला है। वो एक कंपनी में नौकरी करती है। उसकी उम्र भी लगभग 50 के आसपास है। रेखा भी रजोनिवृत्ति के लक्षणों से जूझ रही है, लेकिन उसकी समस्या अलग है। दफ्तर में लोग उसे अलग नजर से देखने लगे हैं। कभी कभी मीटिंग के बीच में रेखा को गर्म लहर महसूस होती है। उसे पसीना आने लगता है। वो असहज हो जाती है। उसके सहकर्मी, खासकर पुरुष सहकर्मी, उस पर टिप्पणियां करते हैं। क्या हुआ रेखा जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ लोग तो मजाक भी बनाते हैं। रेखा को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि लोग उसे कमजोर समझ रहे हैं। एक दिन एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के दौरान रेखा को अचानक मेमोरी लॉस हो जाती है। वो भूल जाती है कि वो क्या कहने वाली थी। सबके सामने वो एम्ब्रेस हो जाती है। बाद में उसका बॉस उससे कहता है, रेखा, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। क्यों नहीं तुम रिटायरमेंट के बारे में सोचती? रेखा को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उसकी उम्र की वजह से उसे अब काबिल नहीं समझा जा रहा। तीसरी महिला है डॉक्टर अनिता। अनिता एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। वो रोज महिलाओं का इलाज करती है, उनकी समस्याएं सुनती है। लेकिन जब खुद अनिता रजोनिवृत्ति के दौर में पहुंचती है तो उसे भी मुश्किलें होती हैं। अनिता को पता है कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इमोशनली वो भी अफेक्टेड होती है। उसे भी मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। एक दिन अनिता के पास एक युवा मरीज आती है। वो रोती हुई कहती है, डॉक्टर, मेरी मां रजोनिवृत्ति के द्वार में है और वो बहुत बदल गई है। वो हमेशा गुस्सा करती है, हमें समझ नहीं आता क्या करें। अनिता समझाती है, तुम्हारी मां के शरीर में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन्हें तुम्हारी समझ और प्यार की जरूरत है, गुस्से की नहीं। यह बातचीत अनिता को सोचने पर मजबूर करती है। वो खुद भी तो इसी दौर से गुजर रही है और समाज में कितनी महिलाएं होंगी जो इस दौर में अकेली महसूस करती हैं। अनिता डिसाइड करती है कि वो कुछ करेगी। अनिता एक सपोर्ट ग्रुप शुरू करती है, महिलाओं के लिए जो रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही है। एक सेफ स्पेस जहां महिलाएं अपनी समस्याएं शेयर कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। पहली मीटिंग में मीरा, रेखा और कुछ अन्य महिलाएं आती हैं। शुरुआत में सब थोड़े शाय हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब खुलने लगती हैं। मीरा अपनी कहानी बताती है, कैसे उसे लगता था कि वो अब बेकार हो गई है, कैसे उसके परिवार ने उसे नहीं समझा। रेखा अपनी दफ्तर की कहानियां बताती है, कैसे लोग उसे बूढ़ा और कमजोर समझने लगे। एक और महिला, सुधा, बताती है कि कैसे उसकी सास उसे ताने मारती है, अब तो तुम बुढ़िया हो गई हो। सब महिलाएं एक दूसरे की बातें सुनती हैं और उन्हें एहसास होता है वो अकेली नहीं है। हर महिला इसी दौर से गुजरती है। अनिता उन्हें समझाती है, रजोनिवृत्ति कोई बीमारी नहीं है, यह जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है। हाँ, शरीर में बदलाव होते हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गई हो। अनिता आगे कहती है, तुम अभी भी वही हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी काबिलियत सब वैसी ही है, बस तुम्हारे शरीर में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। यह बातें सुनकर महिलाओं को राहत महसूस होती है। अगली मीटिंग्स में अनिता उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताती है। सही खाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीजें रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। महिलाएं एक दूसरे को मोटिवेट करने लगती हैं। वो साथ में योगा करने जाती हैं, साथ में वॉक करती हैं। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। मीरा अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसने अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया है। वो पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करती है, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा करना था, लेकिन कभी समय नहीं मिला। जब मीरा की पहली पेंटिंग बनकर तैयार होती है तो वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है, मैं अब भी कुछ नया सीख सकती हूं, कुछ नया कर सकती हूं। रेखा ने अपने दफ्तर में खुलकर बात करना शुरू कर दिया है। जब उसके बॉस ने फिर रिटायरमेंट की बात की तो रेखा ने साफ कह दिया, मैं रिटायर नहीं होना चाहती, मैं अब भी कैपेबल हूं और मुझे अपने काम से प्यार है। रेखा ने एचआर में कंप्लेंट भी की कि दफ्तर में महिलाओं के मेनोपॉज को लेकर ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। सुधा ने अपनी सास से बात की। उसने एक्सप्लेन किया कि वो क्या से गुजर रही है। शुरू में सास ने नहीं सुना, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ आया। सपोर्ट ग्रुप अब बढ़ता जा रहा है और महिलाएं आ रही हैं। सब अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं। लेकिन अब एक नई चुनौती आती है। समाज में अब भी बहुत सारे लोग हैं जो मेनोपॉज को टैबू मानते हैं। लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग सपोर्ट ग्रुप का मजाक उड़ाते हैं। क्या जरूरत है इन सब बातों की? औरतें ड्रामा करती हैं। लेकिन अनिता और उसकी टीम हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती हैं कि वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगी। वो लोगों को एजुकेट करेंगी कि मेनोपॉज क्या है और महिलाओं को इस दौर में किस तरह की सपोर्ट चाहिए। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती हैं, लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखती हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में टॉक्स ऑर्गेनाइज करती हैं। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगती है। कुछ पुरुष भी आगे आते हैं। वो अपनी पत्नियों, माताओं, बहनों को सपोर्ट करने लगते हैं। मीरा के पति को भी समझ आता है। वो मीरा से माफी मांगता है। मुझे पहले समझना चाहिए था कि तुम क्या से गुजर रही थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। रेखा की कंपनी में भी पॉलिसी बनती है। अब महिला एम्प्लॉयज को मेनोपॉज के दौरान एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाएगी। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बड़े इवेंट के साथ आता है। सपोर्ट ग्रुप एक पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, सेलिब्रेट वुमनहुड। इस इवेंट में सभी उम्र की महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। मंच पर अलग अलग महिलाएं अपनी कहानियां शेयर करती हैं। कैसे उन्होंने मेनोपॉज को एम्ब्रेस किया, कैसे उन्होंने अपनी पहचान फिर से खोजी। मीरा अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट करती है। उसकी बेटी, जो पहले अपनी मां को नहीं समझती थी, अब गर्व से उसकी तारीफ करती है। रेखा अपने ऑफिस से एक अवार्ड लेकर आती है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। उसने साबित कर दिया कि उम्र कोई बैरियर नहीं है। सुधा अपनी सास के साथ मंच पर आती है। दोनों साथ में खड़ी हैं, दो जनरेशंस एक दूसरे को समझते हुए। अनिता एक स्पीच देती है। वो कहती है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमनहुड को, स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस को। मेनोपॉज एंड नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसा फेज जहां हम अपने लिए जी सकती हैं, अपने सपने पूरे कर सकती हैं। ऑडियंस में तालियां बजती हैं। बहुत सारी महिलाएं रो रही हैं, खुशी के आंसू। फिल्म का एंडिंग बहुत सकारात्मक है। हम देखते हैं मीरा अब एक पेंटिंग वर्कशॉप चला रही है। वो दूसरी महिलाओं को सिखा रही है। रेखा अब कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर है। वो यंग एम्प्लॉयज को मेंटोर कर रही है। अनिता का सपोर्ट ग्रुप अब बहुत बड़ा हो गया है। पूरे शहर में चैप्टर्स खुल गए हैं। आखिरी दृश्य में सभी महिलाएं समुद्र किनारे खड़ी हैं। सूरज उग रहा है। वो सब मुस्कुरा रही हैं। एक वॉइस ओवर आता है, शायद अनिता का। वो कहती है, जिंदगी पॉज नहीं होती, हम पॉज नहीं होते, हम बस इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं, और हर एज में हम प्ले करते हैं, अपनी टर्म्स पर, अपनी तरह से। मीनोपॉज मी प्ले। तो दोस्तों, यह थी मीनोपॉज मी प्ले की पूरी कहानी। यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसके बारे में हमारे समाज में खुलकर बात नहीं होती। रजोनिवृत्ति हर महिला के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है। महिलाएं चुपचाप इससे गुजरती हैं और कोई उनकी मदद नहीं करता। यह फिल्म दिखाती है कि रजोनिवृत्ति कोई कमजोरी नहीं है, यह जिंदगी का एक नॉर्मल फेज है, और महिलाएं इस फेज में भी स्ट्रांग हो सकती हैं, प्रोडक्टिव हो सकती हैं, हैप्पी हो सकती हैं। फिल्म यह भी दिखाती है कि सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जब महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म यह मैसेज देती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी आइडेंटिटी, ये सब उम्र से डिफाइन नहीं होती।
तुम हमेशा रेलेवेंट हो, हमेशा वैल्यूएबल हो। काम्या पंजाबी, दीपशिखा नागपाल, सुधा चंद्रन सभी ने अपने किरदार बहुत खूबसूरती से निभाए हैं। यह फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए, महिलाओं को, ताकि वो जाने कि वो अकेली नहीं है, पुरुषों को ताकि वो समझें कि उनकी माताओं, पत्नियों, बहनों को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, और युवाओं को ताकि वो बड़ी होती महिलाओं के प्रति ज्यादा कंपैशनेट हो। मेनोपॉज मी प्ले एक फिल्म जो सेलिब्रेट करती है वुमनहुड को हर एज में, हर फेज में। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।